गाजा और पाकिस्तान में अचानक कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से भारत और इजराइल किसी न किसी बड़ी तैयारी में लगे हैं। इजरायली मीडिया ने जो दावा किया है उसे देखकर आप इस तैयारी की गंभीरता और पैमाने का अंदाजा लगा सकते हैं। दावे के मुताबिक आने वाले कुछ हफ्तों में एक के बाद एक ताकतवर इजरायली नेता भारत आ रहे हैं। सबसे पहले नवंबर की शुरुआत में इजरायली विदेश मंत्री गिदोन सार भारत आएंगे। उसके बाद दिसंबर में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भारत में शेर की तरह घुसेंगे। नेतन्याहू के बाद फरवरी में इजराइल के रक्षा मंत्री योआव कार्ट्स भारत में होंगे और उसके बाद इजरायली राष्ट्रपति आइजैक हारगोज भी भारत आएंगे। ये सब कुछ ऐसे समय पर हो रहा है जब पाकिस्तान, भारत और इजराइल दोनों के लिए खतरा बन रहा है और कई यूरोपीय देश फिलिस्तीन को मान्यता देकर इजराइल को अलग थलग कर चुके हैं। ऐसे में भारत में इजराइल के ताबड़तोड़ हाई प्रोफाइल दौरे सामान्य नहीं लग रहे। दरअसल इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह पाकिस्तान और हमास है। खबर है कि हमास को अब पाकिस्तान में बसाया जा रहा है। पाकिस्तान हमास का नया अड्डा बन रहा है। ये इजराइल के साथ साथ भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इजराइल ने 2 साल से ज्यादा चली जिस जंग में हमास को खत्म करने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, उसी हमास को बचाने के लिए अब कुछ समय के लिए गाजा से निकालकर पाकिस्तान में शिफ्ट किया जा रहा है और इसके पीछे अमेरिका समेत कई मुस्लिम और पश्चिमी देश शामिल हो सकते हैं। यानी गाजा को जिंदा रखने के लिए पाकिस्तान की जमीन चुनी गई है। मिडल ईस्ट फोरम की एक रिपोर्ट दावा करती है कि पाकिस्तान में हमास के विशेष प्रतिनिधि नाजी जहीर की सक्रियता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नाजी जहीर पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ कई मीटिंग्स कर चुका है। हैरानी की बात देखिए कि हमास नेता नाजी जहीर पाकिस्तान में बड़ी बड़ी रैलियों को संबोधित कर चुका है, जिसमें पेशावर की एक विशाल फिलिस्तीन समर्थक रैली भी शामिल है। खतरे की बात यह है कि नाजी जहीर पाकिस्तान में हो रही इन रैलियों में हमास नेता खालिद माशेल को भी वीडियो लिंक्स के माध्यम से इन रैलियों में जुड़वा रहा है। ये वही खालिद माशेल है जो केरला में भी हमास समर्थक एक रैली को संबोधित कर चुका है। इसी खालिद माशेल को मारने के लिए इजराइल ने कुछ समय पहले कतर में एयर स्ट्राइक की थी, लेकिन उस एयर स्ट्राइक में शायद खालिद माशेल जिंदा बच गया और अब खालिद माशेल और नाजी जहीर जैसे हमास नेता पाकिस्तान में अपना गढ़ तैयार कर रहे हैं। हमास का लश्कर तैयबा और जैश-ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ पाकिस्तान में पनपना भारत के साथ साथ इजराइल के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हमास गाजा में रहे या पाकिस्तान में, अगर वो जिंदा है तो इजराइल को चैन से जीने नहीं देगा। फिलिस्तीन के लोगों को अगर अपना देश भी मिल जाए तब भी वो हमास से गद्दारी नहीं करेंगे। ऐसा रहा तो फिलिस्तीनी और हमास के आतंकी अगले 100 सालों तक भी इजराइल को सुकून से रहने नहीं देंगे। कड़वा सच ये है कि अमेरिका समेत कई मुस्लिम और पश्चिमी देश भी यही चाहते हैं। ये चाहते हैं कि विवाद जब तक चलेगा उनकी दुकान भी तब तक बढ़ेगी। बहरहाल इजराइल के साथ साथ अब भारत की समस्या दुगनी हो गई है। पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के साथ साथ अब हमास भी आ गया है। हमास पाकिस्तान में मजबूत हुआ तो भारत में भी अस्थिरता पैदा करने की कोशिश करेगा, क्योंकि भारत में भी कई हमास समर्थक बैठे हैं। आपने देखा होगा कि कैसे कश्मीर, उत्तर प्रदेश और केरल जैसे राज्यों में हमास के समर्थन में रैलियां निकाली गई थीं। कश्मीर और केरल में तो हमास पाकिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर बहुत ज्यादा कट्टरता फैला सकता है। ऐसे में भारत के पड़ोस में शुरू हुए इस नए षड्यंत्र को रोकने के लिए पीएम मोदी और नेतन्याहू मिल रहे हैं।